हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक डीआईवाई। और उसके लिए मैंने लिया है ये एक लकड़ी का टुकड़ा था जो मेरे पास पड़ा हुआ था। उसको मैंने जितना रिक्वायरमेंट चाहिए था उतना मार्केट से कटवा लिया था इसको। तो जितनी लेंथ मुझे चाहिए थी उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको कट करवा लिया। और उसके बाद ये एक लकड़ी है, ये मेरे पास पड़ी हुई थी तो इसको भी यूज़ करने वाली हूँ। तो इसकी जो लंबाई है उसी की लेंथ में मैं इसको कट करने वाली हूँ। तो उसकी जो लंबाई है उसको सबसे पहले मैंने मेजरमेंट कर लिया है इस तरह से। और मेजरमेंट करने के बाद मैंने इसको चाकू की हेल्प से कट कर लिया था, ये इजीली कट हो गया था। तो अगर आपके पास ये नहीं है तो विदाउट इसके भी जो मैं डीआईवाई बनाने वाली हूँ वो बन जाएगा आपका। ये की होल्डर एक मैं बना रही हूँ, तो विदाउट इसके भी आप इसको बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसको दो पीसेस में ओनली मैं लंबाई में लगाने वाली हूँ, तो मैंने लंबाई के लिए दो पीसेस को कट कर लिया था। और कट करने के बाद मैंने इसे लगा दिया था, इसके साथ चिपका दिया था, स्टिक कर दिया था इसको। तो अगर आपके पास हॉट ग्लू गन है उसकी हेल्प से भी आप इसको चिपका सकते हैं। और अभी यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, इसके जो एजेस हैं जो हमने कट किए हैं, तो ये लकड़ी थोड़ी सी शार्प हो जाती है। तो उसको स्मूथ करने के लिए मैंने यहाँ पे ये सैंड पेपर की हेल्प से इसको थोड़ा घिस दिया था, तो वो स्मूथ हो गई थी। इसके बाद इस तरह से ये दोनों मैंने यहाँ पे लगा देने हैं। तो पहले मैं करने वाली हूँ इसको वाइट पेंट। आप चाहें जो भी पेंट आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ये टोटली आपके ऊपर है। तो मैं यहाँ पे करने वाली हूँ वाइट पेंट। इस पूरे पे मैंने पूरे अच्छे से वाइट पेंट किया था और दो डबल कोट मैंने इसके ऊपर किया था। तो इस तरह से करने के बाद आपने इसे ड्राई होने देना है। और अब मैं यहाँ पे वो जो लकड़ी थी कट किया था हमने, उसको मैं यहाँ पे जो कील है उसकी हेल्प से मैं यहाँ पे इसको लगाने वाली हूँ। आप चाहें तो ग्लू गन भी यूज़ कर सकते हैं, बट इससे ये थोड़ा ज़्यादा मजबूत हो जाएगा और जो भी हम हैंग करेंगे वो अच्छे से हैंग हो जाते हैं। तो इस तरह से ईज़िली ये लग जाएंगी। तो मैंने इस तरह से इसको ऊपर और नीचे दोनों तरफ से लगा लिया था। बहुत ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल है ये और अच्छे से लग जाता है। से लगाने के बाद मैंने इसको भी सेम वाइट कलर से पेंट कर दिया था। और पेंट करने के बाद अब आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ड्राइंग या जो भी आपको ठीक लगता है आप वो इसके ऊपर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ड्राइंग करने वाली हूँ, तो आपको जो जैसी ड्राइंग आती है आप वैसी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे पहले पेंसिल से ड्रॉ कर लिया है और उसके बाद मैं इसे अब पेंट की हेल्प से करने वाली हूँ। तो उसके लिए पहले मैंने यहाँ पे कोटिंग लिखा है। तो जो भी आप लिखना चाहते हैं, होम स्वीट होम या फिर और भी कुछ लिखना चाहते हैं, हैप्पी होम, तो वो सब आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसे पेंट की हेल्प से लिख दिया था। तो ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, आपको जो भी ठीक लगता है आप वो उसे उस हिसाब अपने हिसाब से इन चीज़ों को कर सकते हैं।
उसके बाद मैंने यहाँ पे पेंसिल की हेल्प से एक ट्री ड्रॉ कर दिया था और फिर इसे इस तरह से पेंट की हेल्प से मैंने कर दिया है। जो उसकी स्टेम थी उसको ब्राउन किया है और पेड़ को यहाँ पे मैं ग्रीन करने वाली हूँ। तो आप ये अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको ठीक लगता है आप वो कर सकते हैं यहाँ पे। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो पेंट आप जो लेंगे वो थोड़ा थोड़ा लेना है और ब्रश को बिल्कुल हल्के हैंड से आपने ड्रॉ करना है। तो इस तरह से आप जब ड्रॉ करेंगे तो वो बिल्कुल नीट रहेगा। हैंड को अगर आप ब्रश को प्रेस करेंगे तो प्रेसिंग की जब आप इसको करते हैं तो वो अच्छा जो फिनिशिंग है वो नहीं आती है। तो इसलिए आपको बिल्कुल लाइट हैंड से इसको करना है और फिर इसके बाद फर्स्ट बाउंड्री करने के बाद अंदर से आपको इसमें पूरे में कलरिंग कर देनी है। तो यहाँ पे कलर हो गया है तो मैंने इसको भी सेम वही ड्राई होने दिया था और डबल कोट कर दिया था। अब मैंने कुछ बर्ड्स और कुछ ग्रास ड्रॉ किया है। तो सेम वही पेंसिल की हेल्प से मैंने पहले ड्रॉ कर दिया था और उसके बाद मैंने इस तरह से उसको स्केच पेन की हेल्प से आउटलाइन किया है और फिर मैं इसमें कलर करने वाली हूँ। तो ये सब हो गया था। ये होने के बाद मैंने क्या किया था, ब्लैक कलर की हेल्प से इसकी बाउंड्री किया था पेड़ को। तो आप ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप चाहें तो कर सकते हैं। वैसे भी उसका लुक अच्छा आ रहा था तो मैंने उसको थोड़ा सा और इन्हेंस करने के लिए इसको आउटलाइन किया था। अब मैं इसको हैंग करने के लिए इस पे करने वाली हूँ ड्रिलिंग। ड्रिलिंग की हेल्प से आपने इसमें 2 होल कर देने हैं जिसकी हेल्प से हम इसे अच्छे से हैंग कर पाएंगे। और ये भी आप इजीली घर पे कर सकते हैं आराम से, मतलब ड्रिल मशीन की हेल्प से आराम से हो जाता है। नहीं तो आप इसकी पीछे की तरफ क्लिप भी लगा सकते हैं या फिर जो डबल साइडेड टेप है, बट उससे क्या है थोड़ा सा अच्छे से नहीं लग पाएगा वो, और ऐसा करने से मजबूत बन जाएगा ये। तो मैंने इस तरह से 2 होल किया था ड्रिलिंग मशीन की हेल्प से। तो ये आपने कर देना है। ये करने के बाद ये देखिए इसको हैंग करना इजी हो जाएगा। और अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ कुछ बोर्ड पिन है ये। तो इन बोर्ड पिन को मैं यहाँ पे लगाने वाली हूँ सेम वही हैमर की हेल्प से। तो मैं यहाँ पे लगा दूँगी जो हम स्कूल में नोटिस बोर्ड पे यूज़ करते हैं वो वाली कील है। आप चाहें तो अगर ये नहीं है आपके पास तो नॉर्मल कील जो होती हैं जो उसको भी आप यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो, या फिर जो क्वेश्चन मार्क की जैसे वो कील आती है उन्हें भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से मैंने इसमें पूरे में जितने थोड़ा थोड़ा स्पेस देते हुए उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे इनको लगा दिया था। और ये भी आराम से धीरे धीरे लगाना है, नहीं तो ये टूट भी जाती हैं। इसलिए मैंने भी हल्के हल्के हाथ से, हल्के हल्के हैंड से, एक साथ बहुत ज़ोर से नहीं मारना है नहीं तो वो टूट जाती हैं। तो इस तरह से बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से आपने इसको लगाना है और आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इन्हें लगा सकते हैं, जितना स्पेस आपने छोड़ना है या जितने पास पास आपने लगाने हैं। तो ये आपकी कील हैंग करने के काम आएगा। तो ये देखिए ये मेरे यहाँ पे लग के रेडी हो गई हैं। तो अब यहाँ पे मैं करने वाली हूँ इसको हैंगिंग के लिए
ये जूट रोप है, जूट रोप की हेल्प से हम इसे हैंग करेंगे। तो मैंने यहाँ पे ये जूट रोप को इसके अंदर से इस तरह से लगा दिया है। आप चाहें तो सिंगल भी लगा सकते हैं, बट मैं यहाँ पे डबल करने वाली हूँ इसको। तो इस तरह से जूट रोप अगर हम लगाते हैं तो उससे क्या होता है, एक तो ये मज़बूत बन जाएगा और जैसे मर्ज़ी आपको यूज़ करना है उस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये जूट रोप लगाने के बाद हाँ, आप जहाँ भी आपको लगता है कि आपकी कीज़ आप यहाँ पे टांगते हैं, या फिर मास्क जो हैं आजकल बहुत ही नेसेसरी हो गए हैं, तो जहाँ पे आप मास्क अपने हैंग करते हैं वहाँ पे इसको लगा सकते हैं। तो इस तरह से आपने एक बहुत ही कम कॉस्ट में अपना एक की होल्डर तैयार हो जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड्स, तो लाइक करना बिल्कुल न भूलें, और जितना हो सके आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर ज़रूर करें। अगर आपको पसंद आता है तो आपके फ्रेंड्स को भी पसंद आएगा, इसलिए आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। तो इस तरह से देखिए बहुत ही लो कॉस्ट पे हमारा एक की होल्डर, DIY की होल्डर बनके तैयार हो गया है। तो ये देखिए, ये मैंने लास्ट टाइम बनाया था, तो इसी पे मैं आपको हैंग करके दिखा रही हूँ। तो इस तरह से आपने इसको हैंग कर देना है और अपनी जो भी रिक्वायरमेंट की चीज़ें हैं वो यहाँ पे हैंग कर देनी है। ये है इसका फाइनल लुक। तो देखिए आप, एक बेकार बोर्ड से आपने कितना कुछ बना लिया।